नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है। आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्लास 12 इंग्लिश का जो टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है आर्टिकल। तो प्यारे बच्चों, क्या नाम है इसका? आर्टिकल। और आर्टिकल में आपको बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप अपनी तरफ से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर ही मिस्टेक्स ज़्यादा से ज़्यादा होती है इंग्लिश के अंदर। तो इसीलिए प्यारे बच्चों, मैं आज कुछ कॉमन लाइंस लेके आया हूं। अगर आपका आर्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर आ गया तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर आर्टिकल प्रॉब्लम के ऊपर आया तभी, अदरवाइज जो आपका मन करे आप उसी हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रॉब्लम के ऊपर आ गया तो मैं ऐसी लाइंस लेके आया हूं, ऐसी लाइंस लेके आया हूं कि आपका एक नंबर नहीं कटने दूंगा प्यारे बच्चों, एक नंबर नहीं कटने दूंगा। तो इसीलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। किसकी साइड में? आर्टिकल की साइड में। तो एनी प्रॉब्लम प्यारे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस आपने इन लाइंस का यूज करना है। तो सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं? टाइटल। तो प्यारे बच्चों, ये जो टाइटल है ये आपने नहीं लिखना है। आपने वो टाइटल लिखना है जो +2 बोर्ड के एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन में आएगा। सेम वो टाइटल आपने यहां लिखना है, और TITLE नहीं लिखना। याद रखिए, ये तो केवल आपको समझाने के लिए लिखा गया है। अ बर्निंग इशू ऑफ द प्रेजेंट इरा, केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। लेकिन आपने TITLE नहीं लिखना। आपने केवल टॉपिक का नाम लिखना है। यहां पर क्या लिखना है प्यारे बच्चों? टॉपिक का नाम लिख के, और इसके नीचे अगर आप लिखना चाहें रिटन बाय, जो भी नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अगर यहां पर नहीं लिखना चाहते तो प्यारे बच्चों, जहां आप लास्ट में एंड करेंगे वहां पर भी आप लिख सकते हैं रिटन बाय। अगर केवल ये दो चीजें लिख देते हैं, टाइटल और रिटन बाय, किसने लिखा, एक नंबर आपको मिल जाता है। याद रखिएगा, बोर्ड में एक नंबर केवल इसी चीज का है, अगर आप टाइटल लिखते हैं और साथ में ये लिखते हैं रिटन बाय, कि वो जो टाइटल है वो किसने लिखा है। तो क्वेश्चन के अंदर जो नाम आएगा आपने वही नाम लिखना है। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि ये जो बीच का कंटेंट है ये नहीं लिखना है, ये बीच का कंटेंट भी लिखना है। याद रखिएगा, मैं जो बता रहा हूं, एक नंबर आपको आसानी से मिल सकता है, लेकिन कंडीशन एक है कि जो बीच का कंटेंट है जैसा भी है, लेकिन बीच का कंटेंट आपको, बीच में जो लाइंस हैं वो लिखनी पड़ेंगी। वो आपकी इच्छा है, जैसे भी आप लाइंस लिख रहे हैं तभी आपको इसका एक नंबर मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि केवल हम टाइटल लिख लें और लास्ट में लिख लें रिटन बाय और आपको एक नंबर मिल जाए, तो वो आपकी गलतफहमी है। तो फिर एक नंबर नहीं मिलेगा। तो एक नंबर तब मिलेगा जब आप टाइटल और बीच में कंटेंट और लास्ट में लिखेंगे रिटन बाय। अगर यहां पे लिखना चाहे रिटन बाय तो यहां पे भी लिख सकते हैं। तो अब ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए आपके सामने, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट। तो पहली प्रॉब्लम, अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो अनएम्प्लॉयमेंट लिख लो, करप्शन है तो करप्शन भी लिख लो, पोल्यूशन है तो पोल्यूशन भी लिखो, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिससे ये सारा का सारा इरा क्या कर रहा है, आमना सामना कर रहा है, तो ये लाइंस आपके काम आएगी। तो मैं अब आपको ये लाइन समझा देता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, आज का जो संसार है, द प्रॉब्लम ऑफ, अब यहां पर क्या लिखना है? टॉपिक का नाम। जो भी आपकी प्रॉब्लम आई है उस प्रॉब्लम का यहां पर नाम लिखना है। अब वो प्रॉब्लम कौन सी है? अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो लिख दो, करप्शन है तो लिख दो, पॉल्यूशन है तो लिख दो, कुछ भी है बस यहां पे लिख दीजिए और कुछ नहीं करना आपने। आगे देखिए, हैज इमर्ज्ड, बिल्कुल उठ रही है, एज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस, और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंजेस है कन्फ्रंटिंग सोसाइटी, यानी कि जिसका मुकाबला सोसाइटी के बिल्कुल आमने सामने चल रहा है, उसकी बात की जा रही है। वॉट इनिशियली अपियर टू बी अ मैनेजेबल कंसर्न, जो भी आपको लगता है कि स्टार्टिंग में तो हमें ये लगता है कि हम इस प्रॉब्लम को संभाल लेंगे, हैज ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म, लेकिन हम संभाल नहीं पाते वो प्रॉब्लम को, और वो धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, किसमें? इनटू अ वाइड स्प्रेड इशू, यानी कि बहुत ज्यादा वो प्रॉब्लम फैल चुकी है। अफेक्टिंग पीपल, जो कि अफेक्ट कर रही है किसको? लोगों को। अक्रॉस डिफरेंट एज ग्रुप्स, जिसमें अलग अलग एज ग्रुप्स के बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, और जवान भी हो सकते हैं, सबको अफेक्ट कर रही है, एंड सोशल बैकग्राउंड्स को। तो ये जो लाइंस हैं, कोई भी टॉपिक आएगा सेम ऐसी की ऐसी आप लिख दीजिए। आगे देखिए प्यारे बच्चों, द रैपिड पेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है,
एंड लैक ऑफ अवेयरनेस हैव फर्दर इंटेंसिफाइड। अब जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, यानी कि जो अवेयरनेस की कमी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, यानी कि ये जो सिचुएशन है हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर धीरे 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 बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है प्यारे बच्चों? बढ़ती जा रही है। Several factors have contributed to the alarming rise of, जो भी प्रॉब्लम का नाम है लिख सकते हैं। यहां सोशल मीडिया एडिक्शन है, कोई बात नहीं, इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने उसी का यूज करना है जो क्वेश्चन में दिया होगा, याद रखिएगा। तो इसका कोई एक फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं प्यारे बच्चों। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, फैक्टर्स बहुत सारे होंगे। राइज ऑफ, जो भी है प्रॉब्लम का नाम लिख दीजिए। उसके बाद देखिए, केयरलेसनेस, इनसफिशिएंट रेगुलेशन एंड द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज आर अमंग द प्राइमरी कॉजेज। यानी इन की वजह से ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? सबसे पहले देखिए केयरलेसनेस की वजह से, नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट रेगुलेशन की वजह से, नेक्स्ट इज द एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग मोरल वैल्यूज आर अमंग द प्राइमरी कॉजेज। क्योंकि इन सारी चीजों की कमियां आ रही हैं। किस चीज की कमी आ रही है? क्यों? क्योंकि ये आपके सामने जो चीजें दे रखी हैं, ये जो प्राइमरी कॉजेज यानी कि जो सबसे पहले कारण है वो तो यही है। आगे चलते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स। आपको तो पता ही है इंक्रीजिंग कंपटीशन। कैसा इंक्रीजिंग कंपटीशन? आज के टाइम में देख लीजिए, कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट कंपटीशन चल रहा है ना। आईआईटी के लिए, नीट के लिए कट थ्रोट कंपटीशन, भागी जा रहे हैं लोग, भागी जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये क्या कर रही हैं? इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल्स हैव एडेड फ्यूल टू द फायर। तो याद रखिएगा, जैसे कहते हैं ना आग में घी डालना, तो यहां पर क्या है? एडिड फ्यूल टू द फायर, यानी कि फायर के अंदर जो फ्यूल, जो ईंधन है, उसको डाल दिया गया है। वही कहावत, आग में घी डालने का काम कर रही हैं ये सारी चीजें। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूस अनचेक्ड, अगर हम लगातार इसको चेक नहीं करेंगे, द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज में प्रूव डिट्रीमेंटल टू बोथ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी। बहुत भयंकर परिणाम निकलेंगे, बहुत भयंकर परिणाम निकलेंगे। किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए भी और समाज के लिए भी, दोनों के लिए निकलेंगे। नेक्स्ट प्यारे बच्चों देखिए, द रिपरकशंस ऑफ, यानी कि दुष्परिणाम। क्या है इसका मीनिंग? दुष्परिणाम। किसके? यहां पर प्रॉब्लम का नाम लिखिए, कोई सी भी प्रॉब्लम है। यहां पर आपको एक फोटो दिखा दी है पॉल्यूशन की, किसी का भी नाम लिख लीजिए, यहां पे भर दीजिए। एक्सटेंड फार बियॉन्ड पर्सनल इनकन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि अगर हम या हमें असुविधा हो रही है तो हम उसको मान ले, ये हमारी असुविधा तो है ही है, लेकिन हमारी असुविधा के साथ 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 बहुत दूर तक, फार बियॉन्ड जा रही है, यानी कि औरों के लिए भी मुसीबत का काम कर रही है। इट ऑब्स्ट्रक्ट सोशल हार्मनी, और ये बाधा डाल रही है किसमें? सोशल हार्मनी, आपस का जो भाईचारा है समाज के अंदर, उसके अंदर बाधा डाल रही है। हैम्पर्स नेशनल प्रोग्रेस, जो हमारे राष्ट्र की उन्नति है उसको रोक रही है। कौन रोक रही है? प्रॉब्लम। कौन रोक रही है प्यारे बच्चों? प्रॉब्लम। उसके बाद देखिए, एंड वीकन्स द मोरल फैब्रिक ऑफ द कम्युनिटी, और ये जो मोरल फैब्रिक है, यानी कि एक समुदाय कम्युनिटी के अंदर जो ताना बाना बुना जाता है, उसको खत्म कर रही है। कौन खत्म कर रही है? प्रॉब्लम खत्म कर रही है। द एडवर्स इफेक्ट्स में बिकम इरिवर्सिबल, और इसके जो इफेक्ट्स हैं, एडवर्स, उल्टे जो इफेक्ट्स हैं, वो रिवर्सिबल नहीं है, इरिवर्सिबल है, यानी कि ना खत्म होने वाले हैं। ऑफ इमीडिएट एंड इफेक्टिव मेजर्स आर नॉट टेकन, अगर जल्दी से इफेक्टिव मेजर्स या सॉल्यूशंस नहीं निकाले जाते तो। नेवरदलेस, इसके अलावा एवरी प्रॉब्लम हैज अ सॉल्यूशन, लेकिन आपको तो पता है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होता ही है। अब वो सॉल्यूशन क्या है प्यारे बच्चों? वो देख लीजिए, थ्रू कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, यानी कि हमें आपस में सहयोग रखना पड़ेगा, एफर्ट्स एक साथ लगाने पड़ेंगे। स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, और जो भी कानून है इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कानून तो बना दिए लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं, तो हम इस प्रॉब्लम से निजात नहीं पा पाएंगे, सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। और उसके अलावा देखिए, एंड एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन, और हमें चाहिए लोगों का साथ। किसका साथ? लोगों का साथ, पब्लिक पार्टिसिपेशन। दिस चैलेंज कैन बी मिटिगेटेड, अगर ये सारी की सारी चीजें
अगर एक साथ हो जाएं तो हम इस प्रॉब्लम को कर सकते हैं मिटिगेटेड। मिटिगेटेड का मतलब जो लेवल हाई है उसको धीरे 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 कम किया जा सकता है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मीडिया है एंड फैमिलीज मस्ट वर्क टुगेदर, इन सबको मिलकर इकट्ठे काम करना होगा। याद रखिए, एक साथ काम करना होगा, एक साथ काम करेंगे तो ही इस प्रॉब्लम से हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाएंगे। टुगेदर टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड एनकरेज रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, और हमें अवेयरनेस स्प्रेड करनी होगी। क्या करनी पड़ेगी? अवेयरनेस स्प्रेड करनी पड़ेगी और एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सभी को लेना पड़ेगा, तब जाके इसका सॉल्यूशन निकलेगा। और लास्ट में आपने क्या करना है? इन कंक्लूजन, इट मींस एंड, निष्कर्ष में क्या लगाओगे? द इश्यू ऑफ, जो भी प्रॉब्लम का नाम है वो आप लिख दीजिए, रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है इसको अर्जेंट अटेंशन की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ध्यान से देखिए इस साइड में, इधर उधर मत देखिए, ध्यान से देखिए इस साइड में। एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये हम सब की क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विद डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन एंड यूनिटी, तो याद रखिएगा डिटर्मिनेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ और साथ में यूनिटी के साथ, यानी कि एकता के साथ, इट इज पॉसिबल टू ओवरकम दिस ऑब्स्टेकल। तो संभव है कि हम क्या कर सकते हैं? इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर सकते हैं एंड पेव द वे, और सोसाइटी के लिए एक नया फ्यूचर, नया रास्ता, फॉर अ हेल्दियर एंड मोर प्रोग्रेसिव सोसाइटी। यानी कि अपनी सोसाइटी को हेल्दियर एंड मोर प्रोग्रेसिव बनाना है तो उसके लिए एक जो नया रास्ता निकालना होगा, वो नया रास्ता तभी निकल सकता है प्यारे बच्चों जब फुल डिटर्मिनेशन होगा, डिसिप्लिन होगा और साथ में यूनिटी होगी। तो प्यारे बच्चों देखिए, और लास्ट में फिर आपने क्या कर दिया? रिटन बाय एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड आपने तब लिखना है अगर क्वेश्चन में नाम ना दिया हो, लेकिन अगर क्वेश्चन में नाम दिया है तो यहां पर एक्स वाई जेड आपने नहीं लिखना है। ये लेफ्ट में भी लिख सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों जो आर्टिकल है, जो सबसे टफ टॉपिक है +2 क्लास का, उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश के सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाते या फिर कर पाते हैं, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा कर जाते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम के ऊपर अगर कोई भी टॉपिक आ गया तो ये जो सारी लाइंस हैं, ये सारी लाइंस आपके काम आएंगी। और इसके अलावा जो क्वेश्चन के अंदर कुछ क्लूज दिए होंगी, 2 या 3 लाइंस दी होंगी, वो आप इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो आप देखिए 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपके कैसे नहीं आएंगे, पक्का 5 में से 5 नंबर आएंगे। अगर किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।